दिसंबर 1971 पाक भारत की जंग में हिस्सा लेने वाले सरसैदा प्रकयाट इकबाल कॉलोनी मल्ला सादात, इस जंग में हिस्सा लेने वाले गाजी सैयद वकील हुसैन शाह साहब तमवा जुरत, जिन्होंने 537 काफिर मारे और तमवा अपने नाम किया। सुने इनकी जुबानी और इन्हीं की कहानी। 1965 में फौज में गया था एज ए सिपाही, ट्रेनिंग करके मैं भीमर गया। भीमर 14 के इन्फेंट्री बटालियन में, तो वहाँ से मुझे आगे कॉमनी में बांटा गया, तो कॉमनी में गया हूँ। फिर आगे उस बॉर्डर पे रहा हूँ, सियालकोट बॉर्डर पे। 1971 में हमारी जो जगह आजीपी आई हुई थी, तो यहाँ से मैं मेजर साबर के साथ कमांडो में गया हुआ था। जब वापस आया हूँ एलियाबाद में, हमें बांटा गया कि दो सिपाही कमांडो के जो हैं ये हेड कॉमनी में जाएंगे, प्लाटून में जाएंगे। हमें चिट्ठी बाटी भेजा गया, तो चिट्ठी बाटी 10-1-4 पे जब हमला हुआ, तो हमले में हमारी सब नफरी मारी गई, कुछ जख्मी हो गए। तो तकरीबन रात के 1 बजे मेरा जो प्लाटून कमांडर था वो भी शहीद हो गया। जब शहीद हो गया, बाद अकेला रह गया हूँ। अकेला रहने के बाद मशीन गन थी मेरे पास, LMG थी, क्योंकि लोग शहीद हो गए थे, उनके हथियार मेरे पास ही पड़े हुए थे। और उसके बाद मशीन गन चलती रही, बर्फ जलती रही, टुंगू और चूल्हों को आग लग गई, बिहारों को आग लग गई। जगह जो है वो SOS हो गई, हमारी तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। इंडिया का तो खड़ो जो था वो भी फायर कर रहा था, हमारा भी फायर कर रहा था। हमारे कह रहे थे कि इंडिया काबू हो गई है, इंडिया कह रहे थे कि मुस्लिम काबू हो गए। और भाई मेजर रावत सिंह जो था, उसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछ थी, और देखकर उसको तकरीबन उसका 7.5 फुट कप था। उसकी बीवी के फोटो उसके पास थे, एक हाथ में हैमर था और एक में गोला था, और उसने फ्रेम में रखे हुए अपनी जेब में रखे हुए थे। उसके बाद जब वो उसने हमला किया, जय हिंद का नारा लगाया, तो उसके बाद उसने जंप दिया, तो बर्फ में बैठ गया। और उसके बाद पीछे से सफ़ें आती रही, आगे मशीन गन चलती रही। जगह इतनी थी कि यहाँ से लेकर ये जुमान के चौक तक इतनी सारी। उसके बाद करते करते 1:45 बजे, घड़ियाँ नहीं थी हमारे पास, तकरीबन वो मेजर रावत सिंह को ब्रस्ट लगा, तो इधर से वो खत्म हो गया, उसकी बोलवाई बंद हो गई। जब बोलवाई बंद हो गई, तो पीछे से जो नफरी उसकी आ रही थी, तो वो कहते थे कि जय हिंद कहते थे, तो मैं मशीन गन फेंका था। जब आखिरी उन्होंने कहा कि भाई आगे जाते हैं तो मुस्लिम आते हैं, पीछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप आगे जाओ, हम किधर जाए, क्योंकि मैंने साथ गोली बंद हो गई। उनका सबसे आगे अफसर होगा, और उसके बाद पीछे सिपाही होंगे, उसके बाद एक अफसर होगा। अल्लाह के फजल करम से जब ये खत्म हो गए, फिर सुबह के मुर्गे बहाने देने लगे। मैंने कहा ये काउंटर अटैक करेंगे, तो काउंटर अटैक में अगर पहले 1 यूनिट है, फिर 2 यूनिट इकट्ठी काउंटर अटैक करेंगे, क्योंकि अटैक सख्त होता है। मैंने कहा अभी रोशनी होने वाली है और मेरा तो ताला तो नहीं है। बहरहाल हिम्मत को मैंने नहीं छोड़ा, दिल को नहीं छोड़ा। मैंने कहा अभी भाग किधर जाऊँगा, मेरी ये भाग ये। फिर उस मैनेजर साहब के साथ जो लिस्टें हमने जेब से निकाली हैं, उनमें यह था कि कोरा नक्का पर हमने चाय पीनी है, हारी घर हमने रोटी खानी है 12 बजे की, शाम की रोटी हमने तिरकोट खानी है, और इस फौज को कट ऑफ करना है। उसके बाद करते करते मुर्गों ने बावें दी, तो मेरा दिल थोड़ा सा और बड़ा हो गया कि अभी रोशनी होने वाली है। मैंने कहा नाराए तकबीर, अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये नारे जब मैंने लगाए, तो फर्स्ट बुडोरी के ऊपर एक राधेकोट का सूबेदार था, सदर, उसने पीछे पास किया कि एक आदमी नारे लगा रहा है, कोई पता नहीं कि वो जिंदा है, जख्मी है, पकड़ा हुआ है, क्या है क्या नहीं। बहरहाल सुबह हुई,
तो मैट्रियाँ हैं उधर छोटी छोटी जो हमारे मैंने सब जानते हैं, उन मैट्रियों में टियों 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 की आवाज़ आई। मैं पीछे देखा तो हमारी बालर छठ वहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि लोग जख्मी हो गए थे शायद। वो जब मैंने उठाकर लाई तो हमारे ब्रिगेड कमांडर था और हमारा सीओ पुरुषनाथ से बातचीत कर रहे थे। जब उन्होंने बातचीत की तो बीच से मैंने अपना गिरजा फर्स्ट पुकारा। उन्होंने कहा ये वाटर छठ नेट हो चुकी है, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। मैंने बड़ी फरियाद की कि भाई चेंज नहीं करना। खैर उन्होंने बातचीत की मेरे साथ सीओ ने, तो मैंने कहा मेरे पास दोने कम है और आप दोने भेजें और आकर अपना नजारा देखें यहाँ का। फिर इस असना में रोशनी हो गई। मैं उन लोगों के देखता गया कि जिंदा कौन है मरा हुआ कौन है। तो ये जिंदा जो है वो मरे हुए के नीचे बढ़ जाता है इंडिया का। जब फौज हमारी आगे गुजर जाती है या कोई आदमी को पीछे से ब्रस्ट मारकर खत्म कर देते हैं। मुझे ये भी कि ये जिंदा है और उस मैनेजर साहब को बर्फ में मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये जिंदा है। फिर जब उसके नजदीक गया देखा उसका काम पार है। फिर अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने उन सबसे 550 आदमी से हथियार लिए और डैम किया। जैसे हमारे ताल पे लकड़ियाँ जमा करते हैं, मैंने 550 हथियार इस बाग ब्रिगेड को दिया। और उसके बाद मेरे पास 2 दिन के बाद फिर मैंने नारा लगाया। मैंने कहा नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, शाबाश, सबसे आगे मैं खुद दूंगा। मेरे दांत अल्फा कंपनी होगी, चार्ली कंपनी मेरे पीछे होगी, फ्लोनी कंपनी मेरे दाएं होगी, बाएं होगी। और हमने जाकर फ्लोनी जगह पे थोड़ी गाँव में चाय पीनी है। उन्होंने ये समझा कि रात को हमारी नफरी रुको नहीं चढ़ी है इसलिए कि यहाँ पलटन टूटी है। उनको ये पता नहीं था कि पाकिस्तानी एक सिपाही है। जहाँ हमारा एक सिपाही है वहाँ हिंदुस्तान का 50 सिपाही है। ये आप मान रहे हो किसी से पूछना, हमारे एक सिपाही के मुकाबले में उनके 20 सिपाही खड़े होते हैं। उसके बाद हमारे सीएल साहब को अल्लाह जन्नत अता फरमाए। आमीन आमीन। उसने पुकारा कि मेरे बेटे तुम किधर हो? तो मैंने कहा मैं 10-1-4 पे हूँ, आप आए, आप यहाँ का तमाशा देखें। तो फिर मेरी उस कर्नल ने 2 प्लाटूनें भेजी जिन्होंने खाना भी लाया। जो आए देखा उन्होंने रोए और खाना वहाँ नहीं खा सकते थे क्योंकि गोली के बगैर वहाँ बदबू थी। इतनी बदबू थी कि मैं आपको क्या बताऊं कि कैसी बदबू। और मैंने अपने बाद में जनरल रहीम साहब मिलने के लिए गए, जनरल अकबर गया और गुलाम हसन साहब ने हमें तक में दिए, सियालकोट में बुलाया। और फिर इन्होंने ये कहा कि आप सिपाही हैं, अगर आप नायक हवलदार होते तो हम आपको उस तरह जरूरत देते, लेकिन आपको तब हम जरूरत देते हैं कि आप सिपाही हैं। फिर मुझे नायक बनाया गया। जो भी अल्लाह के फजल करम से मैंने